दोस्तों आज के इस वीडियो में टोटल 60 जीके जीएस के क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। दोस्तों राष्ट्रीय जनगणना जो है यह कितने वर्षों के पश्चात होती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए रहेगा। 10 वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। इनमें से वह राज्य जिसकी सीमा जो है चीन के साथ जुड़ी है, तो राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला सवाल है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत देश के फ्लाइंग सिख यह कहते हैं मिल्खा सिंह को। ऑप्शन नंबर ए मिल्खा सिंह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है यह है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी असम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा। देखिए महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर कहने वाले कौन थे, तो यह थे चर्चिल। ऑप्शन नंबर सी चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा था। चलिए अगला सवाल है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाने जाते हैं। दोस्तों कौन जाने जाते हैं भारत में मिसाइल मैन के नाम से, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, एपीजे अब्दुल कलाम जो कि मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा 52 सेकेंड यानी कि 52 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो इनमें से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन से हैं, तो यह महाद्वीप हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था। दोस्तों चेतक जो घोड़ा था यह किसका था, झांसी की रानी की, अकबर की, या फिर शेषासुरी का, या फिर राणा प्रताप का। देखिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, राणा प्रताप का घोड़ा था चेतक। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। देखिए गायत्री मंत्र जो ली गई है यह लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन से समय में हुआ था, कौन से सन में, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ पर स्थित है। दोस्तों फिरोज शाह कोटला ग्राउंड यह है आपका दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। दोस्तों दिल्ली का जो लाल किला है इसको बनवाने वाले थे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी शाहजहां आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनमें से कौन से है, भारत रत्न, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, या फिर पद्म विभूषण। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। दोस्तों नीरज चोपड़ा का संबंध जो है यह है जैवलिन थ्रो से। ऑप्शन नंबर बी जैवलिन थ्रो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाई जाती है 28 फरवरी के दिन। ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 5 सितंबर जो है यह कौन से रूप में मानते हैं, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाते हैं 5 सितंबर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी यह था कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो यह हुआ था 1869 में। ऑप्शन नंबर बी 1869 आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मीनार यह हो जाएगा कुतुब मीनार, यानी ऑप्शन नंबर सी कुतुब मीनार आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? दोस्तों चार मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में है, हैदराबाद में है, औरंगाबाद में है या फिर आगरा में है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, हैदराबाद में है। जो चार मीनार है यह हैदराबाद शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन से हैं? टिहरी, नागार्जुन, माता तिल और हीराकुंड में कौन सा होगा? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, टिहरी, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ पर आरंभ हुआ था? तो यह आरंभ हुआ था आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? दोस्तों सबसे अधिक डाकघर जो है यह कौन से देश में है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, भारत देश में है सबसे अधिक डाकघर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है यह है मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों विश्व आदिवासी दिवस जो मनाई जाती है यह मनाई जाती है 9 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी 9 अगस्त आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? देखिए देश की एकमात्र राज्य जिसका राजभाषा अंग्रेजी है तो यह राज्य नागालैंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए नागालैंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? दोस्तों अलकनंदा नदी जो है यह जाकर के भागीरथी नदी में मिलती है, लेकिन कहाँ पर? तो यह मिलता है देवप्रयाग में, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी देवप्रयाग। चलिए अगला सवाल, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अजंता की गुफाएं जो है वह कहाँ पर है? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? दोस्तों मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सिंध में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, चरक किसके राज चिकित्सक थे? दोस्तों चरक जो थे वह किसके राज चिकित्सक थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी रहेगा, कनिष्क के राज चिकित्सक थे चरक। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? ग्वाटेमाला का, भारत का, जर्मनी का या फिर चीन का? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, भारत का पहला स्थान है विश्व में दुग्ध उत्पादन में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? देखिए इंदिरा गांधी मानव राष्ट्रीय संग्रहालय जो है यह है भोपाल में। ऑप्शन नंबर ए भोपाल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? देखिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक यह थे मोहम्मद सर सैयद अहमद। ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों फतेहपुर सिकरी कौन से राज्य में है? झारखंड में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में या फिर केरल में? आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, उत्तर प्रदेश राज्य में है फतेहपुर सिकरी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों भारत की प्राचीन भाषा? संस्कृत, हिंदी, पाली या फिर प्राकृत? आपका आंसर ऑप्शन नंबर का ए रहेगा, संस्कृत, जो कि भारत की प्राचीन भाषा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? दोस्तों गुप्त शासकों की सरकारी भाषा यह है संस्कृत। ऑप्शन नंबर बी गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत रहेगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 38, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? दोस्तों मौर्य राजवंश का जो प्रथम शासक था वह कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त, बृहदत्त, अशोक? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, चंद्रगुप्त, जो कि मौर्य राजवंश का प्रथम शासक था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई? दोस्तों ग्रांड ट्रक रोड बनवाने वाले यह थे
ऑप्शन नंबर का डी शेरशाह। ग्रांड ट्रंक रोड यह बनवाया था शेरशाह ने। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? दोस्तों टीपू सुल्तान यह शासक था ऑप्शन नंबर का सी मैसूर का, यानी ऑप्शन नंबर सी मैसूर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का प्रसिद्ध गोल गुंबद जो है यह स्थित है ऑप्शन नंबर डी बीजापुर में, यानी ऑप्शन नंबर डी बीजापुर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक यह थे कुमार गुप्त, यानी ऑप्शन नंबर बी कुमार गुप्त आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, महावीर की माता कौन थी? दोस्तों महावीर की माता इनमें से कौन थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा त्रिशला, जो कि महावीर की माता थी। चलिए अगला सवाल है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? दोस्तों महान सम्राट अशोक जो कि यह थे मौर्य वंश के, यानी ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 45, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों वाराणसी शहर जो है वह कौन से नदी के किनारे पर स्थित है? यमुना नदी, गंगा नदी या फिर साबरमती या गोमती नदी? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, गंगा नदी के किनारे पर है वाराणसी शहर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 46, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? दोस्तों सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर का ए रहेगा, बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता था? दोस्तों मैसूर का बाग प्रसिद्ध रूप से यह कहते थे ऑप्शन नंबर का सी टीपू सुल्तान को, यानी ऑप्शन नंबर सी टीपू सुल्तान आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? दोस्तों बुद्ध जो थे वह कौन से वंश से संबंधित थे? तो यह थे शाक्य वंश से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? दोस्तों भारत के प्रथम मुगल शासक कौन थे? तो यह थे अकबर। ऑप्शन नंबर बी अकबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान जो शुरू की गई थी यह किया गया था 2001 में। ऑप्शन नंबर बी 2001 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो यह किया गया था खोज ऑप्शन नंबर डी WUC रोंटगेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? दोस्तों दिल्ली जो है वह कौन से नदी के किनारे पर बसी हुई है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यमुना नदी के किनारे पर बसी हुई है दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों देश का लौह पुरुष किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।